भाई 2025 खत्म होने वाला है और 2026 कुछ दिन में ही शुरू होने वाला है। अगर आप अपने 20s में हो तो ये साल डिफाइन करेगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो या नहीं। तो आज मैं आपको ऐसी 15 चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जाननी साल खत्म होने से पहले, क्योंकि बिना इनको जाने आप शायद अपने 20s खराब कर दोगे और हो सकता है आपके 30s 40s 50s और खराब हो जाए। अब जो लोग यहाँ पे न्यू है वो ये सोचेंगे कि भाई तेरी एडवाइस क्यों ले हम। उनको मैं बता दूं कि मैंने मेरे 20s में, अर्ली 20s में 20 से 25 तक हर पॉसिबल गलती करी है। बर्बाद कर दिया मैंने अपना इनिशियल जो 20s थे, और 25 से 30 में उसको ऐसा कॉम्पेंसेट किया, इतनी तेजी से राइज किया है। थैंक गॉड लक भी मेरे साथ था, फुल मेहनत करके मैंने वहां पे फोड़ा है। तो मैंने उस कॉइन की दोनों साइड देख ली है, मैंने लाइफ की दोनों साइड्स देख ली है 10 साल में। तो फ्रॉम बीइंग ब्रोक टू फाइनली बिल्डिंग बिजनेसेस, हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप्स, लिविंग लैविशली, सब कुछ बढ़िया कर लिया। उसी एक्सपीरियंस से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। What's up bro, welcome back to Be Your Best, इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां पे मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूँ फैशन, स्किन केयर, हेयर, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। यार सबसे पहले तो ये समझो कि आपके 20s कोई बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ नहीं होने वाले। और पता है ये थॉट में आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप जितनी मूवीज देखोगे, एपिसोड्स वगैरह देखोगे, हर जगह ऐसे दिखाया हुआ है कि भाई 20s इस दुनिया की सारी मस्ती का टाइम होता है। भाई अभी सारी शराबें, नशे, पार्टी वार्टी सब 20s में हो रहा है। एंड जितनी भी आप लोग रील्स वगैरह भी देख रहे होगे, सब यही बोलती रहती है कि आई इन माई 20s सो दैट्स व्हाई आई विल डू दिस, आई विल डू। मतलब माना कि आपके काफी सारे फन एक्सपीरियंसेस आपके 20s में होंगे, बट ये सिर्फ 20s का एक पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, विच इज आप काफी इनएक्सपीरियंस्ड हो गए आपके 20s में। आप मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल ब्रोक हो गए, पैसे वैसे नहीं होंगे आपके पास, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे होगे आप। तो डेफिनेटली फन भी बहुत ज्यादा है 20s में, लेकिन साथ में एकदम बच्चे जैसा फील होगा एडल्ट्स के बीच में। अब भाई पर्सनली ऑनेस्टली जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी मेरे अर्ली 20s में, इससे रिलेटेड वो यही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एक स्पेसिफिक तरीका है जिससे कि 20s में बहुत ज्यादा फन आएगा। क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे ये फ्रेंड्स वगैरह वाले शोज में दिखाते हैं कि भाई सारे दोस्त आसपास रह रहे हैं और तुम्हें नई नई बंदियों के साथ तुम बातें कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ एकदम एस्थेटिक ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हो। मुझे लगा था यही सब होगा और मैं फिर चेज करने लग गया। और जब ये एक्चुअल में नहीं हुआ, क्योंकि किसी की लाइफ में ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता, तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि यार मेरी लाइफ बेकार है क्या। बट मेरे को आगे जाके रियलाइज हुआ कि भाई मेरे तो अर्ली 20s भी काफी कूल निकले थे यार। बट भाई उस टाइम पे तो मेरी हैप्पीनेस थोड़ी फकअप हो गई ना, क्योंकि मेरा हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही खराब हो गया। ये जो आजकल तुम लोग भाई टीवी शीवी पे, मूवीज में देखते हो या रील्स पे देख लेते हो, इन सब से ना तुम लोग का हैप्पीनेस का परसेप्शन खराब हो रहा है। उसकी वजह से शायद, मतलब उसकी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग अपने 20s खराब कर दो। एंड मैं तो हर इस टाइप के वीडियो में एक ही चीज़ पे बात कर रहा हूँ, तो वो है पर्पस। मुझे पता है फिर कमेंट में आ जाएगा फिर पर्पस की बात है, चलो इस वीडियो में नहीं करूंगा, पिछले वीडियो जाके देख सकते हो अगर कोई न्यू है तो। लेकिन सिर्फ हैप्पीनेस इन योर 20s से भी रिलेट करूँ ना, एज यू ग्रो अप तुम्हें ये रियलाइज होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था, कि किसी चीज़ की तरफ बहुत पैशनेटली काम करने से ही खुशी मिल सकती है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारा काम हो सकता है, या फिर तुम्हारी रिलेशनशिप्स हो सकती है, चाहे रोमांटिक हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग के साथ हो, कुछ भी हो, फ्रेंड्स के साथ भी हो, एंड इवन खुद के साथ भी हो। बट द थिंग इज, उस चीज पे पैशनेटली काम करने से ही तुम्हें असली खुशी मिलने वाली है। हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल, इट इज द प्रोसेस। भाई सेकंड चीज मैं अपने 20s वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा लॉस्ट हूँ लाइफ में, बाकी तो सब मेरे से आगे निकल गए। बट रियलिटी कुछ ऐसी है कि एज डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट कि एवरीबडी इज लॉस्ट। किसी को कुछ भी फिगर आउट नहीं हुआ है। भाई आप लोग ये समझो कि बहुत आसान है आजकल के ज़माने में अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना। भाई आज से 15 साल पहले लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते थे स्कूल में, कॉलेज में, बस इतना ही, ठीक है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया है, आप रील स्क्रॉल करते करते आधे घंटे में इतने सारे लोग देख लोगे जिनसे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होगे। तो उस मामले में तो भाई सोशल मीडिया ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है कि कंपैरिजन वाला माइंडसेट ही खत्म नहीं हो पाता। लेकिन आपको ये समझना है कि दुनिया में हर कोई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। सब बस यही सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में क्या करना है, चाहे वो कोई भी हो। एंड इट इज नॉट जस्ट यू, सब लोग उतना ही लॉस्ट फील कर रहे हैं, मे बी थोड़ा सा कम लॉस्ट फील कर रहे होंगे। ब्रो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अपने अर्ली 20s में था, जब 25 से कम था, तब तो मैं बिल्कुल हर दिन लॉस्ट फील करता था। मैंने जब 20s में अपनी जॉब शुरू करी थी पहली, तब इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार ये बढ़िया है, बट कुछ महीने बाद मुझे ऐसा लगता था भाई मैं कितना लॉस्ट हूँ, मेरे को क्या करना है जीवन में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं पसंद आ रहे मेरे को,
फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स चेंज करवाए, फिर उसके बाद 1 और साल काम किया उसमें, फिर लॉस्ट फील होता था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंसल्टिंग तो मेरे को करनी ही नहीं है, मेरे को लाइफ में करना क्या है समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने एक मीडिया स्टार्टअप में काम करना शुरू किया, वहाँ पे गया, शुरू में लगा हाँ बढ़िया बढ़िया, 1 साल बाद ऐसे रियलाइज हुआ यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो ये करना है, मेरे को वो करना है। भाई पूरा टाइम लॉस्ट ही फील करता है इंसान। और आप ये सोचो कि वो लॉस्ट फील करते करते मैंने अपनी दूसरी जॉब भी छोड़ दी, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन डायरेक्ट नहीं शुरू किया। पहले बिल्कुल लॉस्ट था मैं, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने तो ये और मैं भाई, एक तो मेरी लिंक्डइन इतनी ख़राब थी ना, लिंक्डइन के अंदर लोग, मैं देखे जा रहा हूँ लोगों का, कोई हार्वर्ड में घुस रहा है, कोई कहीं पे आईएसबी में घुस रहा है, कोई आईआईएम एबीसी जा रहा है, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा हूँ कि यार मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था यार मैं 25 साल का हो गया हूँ जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, आई थिंक मैं 25 का ही था, हाँ 25 का था। और तब मेरे को ऐसा लगता था ब्रो ये क्या ही चल रहा है भाई, सब लोग इतने सक्सेसफुल हो गए, सबके मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ पोस्ट, मैं तो जॉब छोड़ के बैठा हूँ, मेरे को करना क्या है ये भी नहीं पता, मैं क्या करूँ। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन सही चलना शुरू हुआ, तो उसके कुछ टाइम बाद फिर मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ कि यार मेरे दोस्त तो सीईओ बन गए, कंपनी बना ली उन्होंने, मेरा भी मन है, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, बाकी लोग तो इतना बढ़िया कर रहे हैं। ब्रो कंपैरिजन इज द एनिमी। और पता है एक और दिक्कत क्या होती है जब तुम कुछ ज़्यादा कंपेयर करते हो खुद को, यू लूज एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। तुम लोगों से प्यार से ही बात करना भूल जाते हो। मैं तो कहता हूँ एज्यूम करो कि दुनिया में सबकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रही होंगी और उनसे बहुत प्यार से बात करो। यार नेक्स्ट चीज़ जो मेरे 20s वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक सिंपल चीज़ समझो, इन योर 20s आपको चीज़ें अपने लिए नहीं करनी, आपको चीज़ें आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए करनी है। यू रियली हैव टू स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फॉर अ बेटर फ्यूचर लाइफ, और ये आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना है। लेकिन वही लॉन्ग टर्म विजन जो आप सोचते हो कि मैं आगे जाके लाइफ जीऊँगा, इट स्टार्ट्स विद आज की छोटी छोटी डेली चॉइसेस, चाहे वो एज फकिंग बेसिक एज क्या खा रहे हो। क्योंकि अर्ली 20s में ना ये बहुत लगता है कि भाई अभी तो यंग हैं, अभी तो हम स्ट्रीट के मोमोज खा सकते हैं। मुझे भी ये लगता था, पता है मेरे को किसने रियलाइज़ करा, बताता हूँ। मेरे को पहले लगता था कि अभी तो यार अर्ली 20s में कि भाई गंदे गंदे खाने खाओ, चटनी गंदी चटनी वाले मोमोज खा लो, कभी कभार सही रहता है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा जो खाते हैं, जो रोज़ गेड़ी दोस्तों के साथ गेड़ी के नाम पे ये सब करते रहते हैं, गंदी डाइट, हर हर वीकेंड दारू पीना, और उसको इतना ज़्यादा पीना कि जिसकी हद नहीं, ये सोच के कि भाई अभी तो यंग है। करेक्ट, अभी आप यंग हो, ठीक है, 21-22 साल पे आप यंग हो, और आप उस टाइम पे आपकी बॉडी झेल भी लेगी वो अल्कोहल, ठीक है, वो गंदा गंदा खाना, वो जंक फूड वगैरह, उस टाइम पे सब झेल लेगी बॉडी। यू आर डैमेजिंग इट इन द लॉन्ग रन। आप ये सारी चीज़ें खा के अपने अंदर ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग खराब कर रहे हो, साथ में अपनी किडनी खराब कर रहे हो, पैनक्रियास खराब कर रहे हो, लिवर खराब कर रहे हो, सब बर्बाद कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपको आज दिक्कत नहीं देंगी, 30 साल की उम्र पे, 35 साल की उम्र पे, जब बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी, तब जाके रियलाइज होगा आपको। और इसीलिए मैंने ये गंदा खाना खाना, एक्सेसिव दारू पीना, सुट्टा, ये सब गंदी आदतें मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। अपने 20s में खुद को बचा लिया सही टाइम पे, आई डोंट नो सही टाइम पे या नहीं, बट काफ़ी अर्ली टाइम पे बचा लिया, ताकि मेरी आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है ब्रो, आप पैसे के बारे में भी सोचो। कुछ लोग की बहुत गंदी आदत होती है स्पेंड करते रहने की। मैंने भी जब नौकरी करनी शुरू करी थी, पहले महीने या पहले कुछ महीनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दी कि भाई अब तो पैसे आ रहे हैं घर पे, अब तो मैं भाई ये चीज़ें खरीदूंगा। मैंने स्पेंड करना शुरू किया बहुत पेल पेल के, लेकिन मेरे को कुछ टाइम बाद ही लकीली रियलाइज़ हो गया, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं बचपन से पैदाइशी एकदम कंजूस हूँ। कंजूस क्या हूँ, मतलब मेरी फैमिली में मेरे को सिखाया गया कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बिल्कुल बचा बचा के रखो, ये वो। मेरे को फैमिली में काफ़ी कंजूस बनाया गया, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जब पैसे होंगे नहीं तो खर्च होगे क्या, बट वो सही टाइम पे सेविंग्स की आदत की वजह से, सही टाइम पे उल्टे सीधे खर्चे ना करने की आदत डालने की वजह से ही मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना पाया। एंड मैं वो किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर वर्जन के लिए। अब मैं कोई अंकुर वारे को नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता। ये दिस इज माई पर्सनल थिंग कि मैं ऐसा करता हूँ। आपको सिर्फ इतना पॉइंट समझना है कि मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल या फिजिकल की ही नहीं। आपको हर चीज़ ऐसे करनी है कि मेरा फ्यूचर वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। एंड इसमें भाई डेटिंग वगैरह भी आता है। मतलब अगर अभी आप एक फक बॉय बन जाओगे तो आपके फ्यूचर वर्जन को क्या हेल्प मिल रही है, ये सोचा है आपने? अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले आई रियली होप कि अभी तक वो सारे लोग इस वीडियो से ड्रॉप कर चुके हैं जिनको लगता है कि साढ़े हमें ना सिखा, हम तो मजे मारेंगे, आगे की नहीं सोचते हम। ठीक है, जाओ प्लीज, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट है, एंड दिस कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई पर्सनली मेड, वो है कि भाई 20s में ना बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
ये ड्रग्स वगैरह करने की, और दारू का एडिक्शन पालने की, सुट्टे वगैरह करने की, वेप वगैरह करने की। आई रियली 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 होप कि आप लोग इतना स्ट्रांग बन पाओगे कि इनको अवॉइड कर पाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए काफ़ी फन लग रही होती हैं, बट ब्रो दिस स्टॉप बीइंग फन। अब मेरे को ड्रग्स वाली प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, लेकिन अल्कोहल भी मैंने इतनी ज़्यादा कभी लाइफ में कभी ऐसी कोई एडिक्शन नहीं बना, इतना कभी नहीं पिया। बट अगर मैं रेयरली भी पीता था पहले, कभी कभी बहुत ज़्यादा पी लेता था, और कभी कभी का मतलब है साल में 2 बार बहुत ज़्यादा पी लेता था, तो तब भी मैंने आई रियलाइज इन रेट्रोस्पेक्ट, मतलब कि पुरानी बातें याद करके मेरे को याद आता है कि कभी भी ज़्यादा पीने से उतने मज़े आए नहीं ब्रो, मेरे को पर्सनली एटलीस्ट। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक सारा लैंड्री करके एक डीजे है, हार्ड टेक्नो बजाती है वो, बिल्कुल धुम 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 वाला म्यूज़िक, जो कि मेरे को आजकल काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं उसके कॉन्सर्ट पे गया ब्रो, मैंने इतना सा अल्कोहल जीभ पे नहीं रखा। सुट्टे वुट्टे तो मैं मारता ही नहीं भाई, ड्रग्स मैं करता ही नहीं, बिल्कुल सोबर। और लोग वहाँ पे, जो बाकी लोग आते हैं वहाँ पे टेक्नो वाले कॉन्सर्ट्स पे, वो सारे ना वो करके आते हैं कुछ ना कुछ ड्रग्स टाइप का, पिल लेके आते हैं। अब पिल, मैं अगर कभी कोई पिल लूँ तो मैं पैरासीटामोल की लूँगा, ठीक है, लेकिन लोग पिल विल मार के आते हैं। पिल कुछ होती है MDMA, एक्सटेसी, LSD, ये सब टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये बहुत गंदे गंदे ड्रग्स होते हैं यार। मैंने जितना नोटिस किया, शायद मैं सबसे ज़्यादा फटा हूँ वहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसी ने अगर कैलोरीज लूज करी हैं तो वो मैं हूँ। और मेरे में ज़ीरो नशा था उस टाइम पे, मेरे को सिर्फ म्यूज़िक का नशा था, मेरे को सिर्फ उस एम्बियंस का नशा था। सो अल्टीमेटली यू विल एनीवे रियलाइज कि ये नशों का कोई कभी पॉइंट नहीं है। एंड बल्कि अगर आप नशों में ज़्यादा पड़ गए ना, तो इट लीड्स डाउन टू, विद अ 90% चांस, इट लीड्स डाउन टू अ रियली रियली बैड प्लेस, मतलब जिससे वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा, और आप लाइफ में 30s 40s 50s 60s कभी कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब इस पे मुझे ज़्यादा आपको एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपने बहुत सारे देखे हुए हैं यार। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे 20s वाले भाइयों को समझनी चाहिए कि ब्रो इन 20s नोबडी केयर्स। अभी ऐसा होता है कि आप बाहर निकलते हो, कॉलेज आते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, या कुछ भी कहीं भी बाहर निकल रहे हो, तो आपको लगता है कि भाई सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वगैरह वगैरह। इन रियलिटी घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि भाई आप में कुछ कमी है यार, लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, अपनी फीलिंग्स से इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि उनको पास टाइम नहीं है आप पे ध्यान देने का। हाँ मतलब अगर आपकी आउटफिट अच्छी है या गंदी है, तो एक बार को इंसान आपकी तरफ मुड़ के आपको जज कर लेगा कि ये अच्छा पहना हुआ है, गंदा पहना हुआ है, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नो वन केयर्स ब्रो। बट आप ये सोचो कि ये कितना फ्रीइंग है, कितना ज़्यादा अंदर से आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री कर देगी कि भाई, कि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे को जो करना है मैं करूं। अब आई अंडरस्टैंड कि 20s में जब आप होते हो तो ये चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई फियर ऑफ जजमेंट ना बहुत ज़्यादा होता है 20s में, और पता नहीं क्यों होता है, जबकि इतने यंग हो आप लोग, कि फियर ऑफ जजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है यार। मैं मानता हूँ, मेरे को भी हमेशा होता था। भाई आप तो सोच नहीं सकते, आप में से सबसे ज़्यादा शायद मेरे को ही होता होगा, ठीक है। मेरे को इतना डर लगता था ना कि लोग क्या सोचेंगे। अब बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब आई डोंट थिंक मैंने 26-27 टाइप की एज पे अपना ये चीज़ ख़त्म कर दिया था अपनी लाइफ से, कि मेरे को लोगों की जजमेंट से तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता घंटा, ठीक है। लेकिन मेरे अर्ली 20s, जो 20 से लेकर 25-26 तक की एज थी ना भाई, मेरी इतनी फटती क्या थी भाई। मेरे को कोई कुछ बोल देता था ना कि भाई, जैसे मेरे बॉस बोल देता था कि तेरा काम बेकार है, भाई मैं बाथरूम में जाकर रोता था, दीवार पे मुट्ठी मारता था, मतलब ऐसे मुक्का मारता था भाई। और मैं रोता था भाई ऑफिस में। 24 साल का लौंडा ऑफिस के बाथरूम में जाके कूट के रो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉस ने बोल दिया काम अच्छा नहीं है। भाई उल्टी आ रही है ये सोचे मेरे को अपने बारे में। बट वॉट इज दैट इज जस्ट फियर ऑफ जजमेंट। अगर मैं फियर ऑफ जजमेंट को अपने दिमाग से हटा के सिर्फ ये टैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचता कि भाई मुझे इंप्रूव कैसे करना है, क्योंकि लॉजिकली एवरीथिंग कैन बी इंप्रूव्ड, मैं सिर्फ इतना सोचता तो मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ इतना सोचता कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे थू करेंगे कि भाई तूने काम बेकार किया था। किसी को फर्क नहीं पड़ता,
सबकी अब किसी वहाँ ऑफिस में किसी की बीवी ने उसको सुबह डांटा था, वो उसके बारे में सोच रहा है। किसी का क्या कहते हैं, कुछ स्कूटी का टायर पंचर हो गया था, वो उसके बारे में सोच रहा है। किसी की शूट थी, मतलब मैं जैसे मीडिया स्टार्टअप में था, तो किसी डायरेक्टर की शूट थी, उसके बीच में कैमरामैन ने कैमरा ख़राब कर दिया, या फुटेज कार्ड रीडर करप्ट हो गया, जो भी है, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो उनके बारे में सोच रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा था वहाँ उस ऑफिस में कि भाई इसको तो इसके बॉस ने बोला था कि इसका काम है। भाई ये सब ना मूवीज़ में दिखाते हैं कि पीछे से खड़े होके वो दूर से इसको तो आज बॉस ने ऐसे बोलो, तो ये सब नहीं होता है रियल लाइफ में। अब इस सब का पॉइंट ये है कि ब्रो, सेल्फ एक्सप्रेशन को खुले दिल से परस्यू करो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेरे भाइयों के लिए, वो ये है कि अपने 20s में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। नहीं, मैं म्यूचुअल फंड वाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, काश ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती किसी बढ़िया ग्रो वगैरह किसी से, बट मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह वाली इन्वेस्टमेंट वैलिड है, बट अगर आप 21, 22 के हो, ठीक है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं इस महीने की सेविंग्स, मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ वो 10,000 रुपये इन्वेस्टिंग इट इन म्यूचुअल फंड या ये वो कि भाई आगे जाके फ्यूचर सिक्योर, 10,000 से घंटा आपका कुछ फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा, ठीक है। अर्ली एज में म्यूचुअल फंड वगैरह तो आदत डालने के लिए होता है, बट मैं कहता हूँ वो 10,000 म्यूचुअल फंड वगैरह में डालने से अच्छा है, या स्टॉक मार्केट में डालने से अच्छा है। उसमें से चाहे चलो 1,000 रुपये डाल दो म्यूचुअल फंड में, बाकी के 9,000 रुपये में ना इन्वेस्ट इट इन योर करंट सेल्फ, विच मीन्स कोई नई स्किल सीख लो, या फिर किसी तरीके की नॉलेज गेन करने में पैसे लगाओ। और ये कैसे भी लगा सकते हो, कोई ऑनलाइन जाके कोर्स कर सकते हो, या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो अपने फ़ोन के लिए ट्राइपॉड ले सकते हो, अपने फ़ोन के लिए माइक ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स जिनका रिटर्न एब्सोल्युटली क्रेजी है। भाई अब आप खुद सोचो, अगर आपने आज 10,000 रुपये लगाए एक बिजनेस में, अपने बिजनेस में, वर्सेस आपने 10,000 रुपये लगाए म्यूचुअल फंड में किसी और के बिजनेस में, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा रिटर्न देगी? खुद सोचो एक बार। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज और स्किल्स के ऊपर पैसे लगाना। मैं तो कहता हूँ कि, और ये मेरा काफ़ी पर्सनल ओपिनियन है, कि म्यूचुअल फंड में 500 रुपये और लगाने से अच्छा है कि उस महीने के वो 500 रुपये या 1,000 रुपये आपकी स्किन केयर में इन्वेस्ट करो। एवरीवन वांट्स गुड स्किन, और हाँ, ये इसमें स्टडीज भी हो चुकी हैं ब्रो। जो कैपिटल होती है ना, जो वेल्थ होती है ना, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ भी एक तरीके से कैपिटल है। इट इज एन एसेट दैट यू ओन। खुद सोच के देखो, जितने अमीर लोग हैं या जितने फेमस वगैरह लोग हैं, या ऐसे ही देख लो कोई मूवी एक्टर्स हैं, दे आर नॉट एज रिच एज कोई बिजनेसमैन, लेकिन उनसे 100 गुना ज्यादा अमीर बिजनेसमैन और वो मूवी एक्टर सेम लेवल ऑफ फेम पे है। शायद मूवी एक्टर की फेम ज्यादा ही है। अब फेम खोखली भी नहीं होती हर बार। दैट फेम गेट्स यू एक्सेस टू अ लॉट मोर स्टफ जो कि एक बिजनेसमैन को कभी एक्सेस नहीं होता। इसका सबसे बिल्कुल छोटे लेवल पे एग्जांपल देता हूं आपको। आज मेरे को मैं एकदम स्पेसिफिक चीजें नेम नहीं करूंगा, बट मेरे को ऐसी ऐसी इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, लोकेशंस की एक्सेस है जो कि किसी बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं है। ठीक है, शायद किसी बड़े बिजनेसमैन को बहुत ही क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसे देना पड़े उसके लिए जो मेरे को फ्री में मिलता है, बट मैं तो पैसे दिया ही नहीं ना। मेरे पास वो एक्सेस क्यों है? क्योंकि आई हैव अ वेल्थ विच इज नॉट मनी, इट इज माई से सोशल मीडिया प्रेजेंस। मान लो वो भी एक तरीके की वेल्थ है या कैपिटल है। उसी तरीके से एक अच्छी स्किन होना, क्या आपको नहीं लगता कि अच्छी स्किन एंड इन्वेस्टिंग इन स्किन केयर, इन्वेस्टिंग इन अ न्यू सूट, एक अच्छी आउटफिट में इन्वेस्ट करना, अगर आप एकदम शार्प लग रहे हो और आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने के ज्यादा चांसेस हैं? एवरीथिंग इज अ कैपिटल ब्रो, एंड आई लव द न्यू वर्ल्ड जो बन रहा है, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड के अंदर पैसा विल नॉट बी द ओनली थिंग दैट गेट्स यू स्टफ। याद रखना है बात। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल। एंड अगर स्किन केयर में किस में इन्वेस्ट करना है वो देखना है, तो भाई मेरा चैनल ही स्किन केयर, फैशन, ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों पे है। ये टाइप के वीडियोस तो मैं बहुत ही रेयरली बनाता हूँ जब बिल्कुल ही दिल से आवाज़ आ रही होती है। असली में तो फैशन, स्किन केयर, हेयर स्टाइल वगैरह का कंटेंट ही है। तो उन सब के लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो पक्का से कर देना। एंड इसी से मैं एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा कि जब आप कपड़ों में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ट्राई टू बिल्ड योर ओन पर्सनल स्टाइल। भाई ट्रेंड्स कॉपी करने से, लोगों को कॉपी करने से मच बेटर है कि आप अपना खुद का स्टाइल बनाओ। उस टाइप के कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बट इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बात करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ऐसी और चीज़ें करो जिसमें आपकी गांड फटे। अब इसको गलत सेंस में नहीं लेना है कि मैं इतनी दारू पीऊंगा कि बिल्कुल ही पागल नहीं। मतलब
ऐसी चीज़ें ट्राई करो जिसमें आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे पता नहीं है, क्योंकि भाई रियल प्रोग्रेस जो होता है ना लाइफ का, इंसान आगे जब बढ़ता है वो सिर्फ तब होता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो पूरा टाइम कोशिश करो कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ही डाल रहे हो और उन सिचुएशंस में अपना बेस्ट दे दो, क्योंकि भाई असली ग्रोथ लाइफ की खुद को चैलेंज देने से ही आती है। अब यार ऑनेस्टली जब मैंने अपना कंटेंट भी शुरू किया था ना, तब मेरे को ये लगता था कि यार ये ऐसी चीज नहीं लग रही मुझे जहां पे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्योंकि भाई जिस तरीके का मेरा बैकग्राउंड था, पढ़ाई लिखाई वाला बैकग्राउंड था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई क्रिएटर होने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तुम ऐसे मस्ती टाइप का होना पड़ेगा, तुम ऐसा कंटेंट बना के सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो सकते। स्पेशली इंस्टाग्राम पे मेरे को लगता था कि ऐसे कंटेंट से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो भाई लाइफ में। तो तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये क्रिएटर लोग अलग टाइप के लोग हैं, मैं इस टाइप का लोग नहीं हूँ, तो मेरे को तो बहुत अलग फील हो रहा है यहाँ पे, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरे साथ गेम्स खेल रहा है। मेरा दिमाग बस मेरे को कन्विंस करना चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, अपने कंफर्ट जोन में रह, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में रह, यहीं पे सड़ मर, यहीं पे रह भाई, तू लाइफ में ऊपर मत जा। एंड ये सिर्फ क्रिएटर वाले टाइम पे भी नहीं है, जब मैं क्रिएटर बन चुका फिर उसके बाद एज ए क्रिएटर बढ़िया सब कुछ चलने लग गया, तो ये चीज़ गलत प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, कंफर्ट जोन आया तो दिमाग ने बोला हाँ हाँ ये रील और यूट्यूब वीडियो ही बना और कुछ नहीं, इतना ही रहे, अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ब्रांड बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने तब ये सोचना शुरू कर दिया कि यार ये ब्रांड बनाने के लिए तो यार तुम्हें बड़ा CEO टाइप और ये टाइप का ऐसा इंसान होना पड़ेगा, वैसा इंसान होना पड़ेगा, तो ब्रांड तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। और मेरे दिमाग ने मुझे कन्विंस कर दिया कि भाई तेरे बस का नहीं है ये सब, ठीक है, तूने एक ब्लैक एक वाइट टी-शर्ट लॉन्च कर दी है, बस अब तूने, तेरी एक ड्रॉप हो गई, तेरी मर्च हो गई, मर्च वाला ही रह जाएगा, तू ब्रांड नहीं बना सकता। फिर उसके बाद मैं कन्विंस हो गया कि भाई हाँ यही होगा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, एक मिनट भाई, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। कंफर्ट जोन में तो भाई बॉडी सड़नी शुरू हो जाती है, दिमाग सड़ना शुरू हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। उठा के फेंक दिया अपने आप को ब्रांड की रेस में। देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने कोई लाइफ में बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, मैं अभी भी एक कंफर्ट जोन में हूँ जिससे मेरे को बाहर निकलना है। अभी भी मैं गलत लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ मेरे ब्रांड में, तो बीच में मुझे ऐसा लगता है छोड़ यार, ब्रांड ही बंद कर देते हैं, क्या ही फाइट करना। इवन तो प्रोडक्ट्स बढ़िया बन रहे हैं, कस्टमर्स के पास बढ़िया चीज़ें जा रही हैं, कस्टमर्स को तो ये लग रहा होगा, आप लोग को ये लग रहा होगा कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया सब बड़े। अंदर से ना, मैं आज ही रिवील कर रहा हूँ बात, ठीक है, इससे पहले मैंने कभी नहीं बताई, मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा चल रहा है कि भाई मैं प्लीज़ भाई मैं इन लोग के साथ नहीं काम कर सकता ऑनेस्टली। बट वो लीगल चीज़ें ये इतना ज़्यादा मेरे को उस चीज़ ने ड्रेन कर दिया है कि आई जस्ट वांट टू गिव अप। बट मुझे अपने आप के ऊपर ये भी पूरा भरोसा है कि मैं गिव अप करने वालों में से तो हूँ नहीं, इस चीज़ से भी निकलूँगा, अनकंफर्टेबल टाइम पूरा झेलूँगा और इसको निकल के फाड़ूंगा, क्योंकि भाई ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। बट एनीवे, इसी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं चाहता हूँ मेरे 20s वाले भाई करें, कि भाई भीड़ को फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा आपके 20s में ना यार। बहुत सारे, एक तो इतने सारे 20-year-olds होते हैं ना जो भेड़ चाल करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हम ऐसे हैं तो सभी ऐसे होने चाहिए। इतने ओपिनियनेटेड होते हैं यार 20s वाले, मतलब इतने ओपिनियनेटेड, और सारे ओपिनियंस मोस्टली हेट बेस्ड होते हैं। अब लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी मेरे 20s में, वो ये है कि पॉपुलर वाला जो ओपिनियन होता है ना, वो जनरली गलत होता है। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये क्या बोल रहा है, यही सच है, क्योंकि 20s में सारे ओपिनियंस ही चुदे हुए होते हैं। इतने घटिया ओपिनियन विदाउट इंफॉर्मेशन, सिर्फ इमोशनल ओपिनियंस बना के अगर तुम अपने पास रखोगे, तो सारे ऐसे और लोग जो कि वही जल्दी से इमोशनल ओपिनियन लेना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल ओपिनियन बनाना तो आसान है ना, वो सारे भेड़ चाल में एक दूसरे से मिल जाते हैं और सब एक ओपिनियन बना के प्रेजेंट कर देते हैं। वो ओपिनियन तो गलत ही होएगा ना। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है लॉजिकली, एम्पैथेटिकली कि ये ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन क्यों है, क्या ये मेरे पे अप्लाई करता है या नहीं करता। भाई क्योंकि ओपिनियन से हटके, दूसरों के ओपिनियन से हटके रिस्क लेने का बेस्ट टाइम 20s होता है। पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्या प्रेशर डाल रहे हो 20s पे कि अभी से ही सारा ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, अभी बेस्ट टाइम। मेरे को आगे रियलाइज हुआ सच है, ये थोड़ी सी स्कैरी चीज़ तो है आप लोगों के लिए, बट भाई बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कर नहीं पाओगे, किसी भी एज पे कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी एज पे कोई इंसान कुछ भी कर सकता है।
लेकिन बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का मन करना शुरू हो जाता है। 20s में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन भी नहीं करता। 30s में, 40s में, स्पेशली 40s में तो तुम्हारा मन करता है कि भाई बच्चे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। वो सब आने वाला है आपकी लाइफ में, तो अभी ही वो टाइम है जब आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरे को नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अभी एंजॉय कर लो उस टाइम को। और इसीलिए भेड़ चाल को फॉलो करने से अच्छा अपना काम कर लो, अभी ही यही टाइम है। और इसी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि आप जितना मुश्किल वाला रास्ता चूज करोगे उसका रिवॉर्ड आगे उतना ही अच्छा होगा और लाइफ उतनी आसान बनेगी। ये बहुत क्लीशे लाइन लगती है लेकिन यही सच है, जिसका मतलब है कि ऑलवेज 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 चूज द मोर डिफिकल्ट पाथ। जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल है, तो डिसिप्लिन चूज करो। काम करना, हसल करना बहुत मुश्किल है, तो वही चूज करो, क्योंकि यही सब चीज़ों से आगे जाके लाइफ आसान होती है यार। ऐसे क्योंकि कितने लोग थे जो मैं आपको बताऊं, इवन IIT में भी भाई इतना मुश्किल एग्जाम दे के IIT में आए, लेकिन उसके बाद वो ढीले पड़ गए। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मेरे से ऊपर की ब्रांचेस के लोग, जो कि ढीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने आसान पाथ चूज कर लिया। उनको सिर्फ इजी चीज़ें करनी थी। इजी चीज़ें करके वो अपनी लाइफ में वहीं रह गए, जिसकी वजह से वो अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अपनी लाइफ में जहां उनको उतने ही पैसे कमाने के लिए, उतनी ही इज्जत कमाने के लिए, उतना ही स्टेटस कमाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करती रहनी पड़ रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने हार्ड वाला पाथ चूज करा कि भाई अभी सबसे मुश्किल चीज़ें कर लो यार, सबसे मुश्किल चीज़ें लाइफ की सबसे पहले ही कर लो, जिन्होंने वो चूज किया, वो आजकल उस लेवल पे है कि टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज जो पहले वाले लोग थे, वो शायद आज काम भी छोड़ देंगे तब भी उतना पैसा कमा लेंगे। तो मतलब जितनी डिफिकल्ट चॉइसेस आप अभी ले सकते हो ले लो भाई, चाहे वो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना हो, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अभी मुश्किल वाली चीज़ करोगे, विच इज़ कंट्रोल करना जंक फूड के ऊपर, हेल्दी खाना, ब्लैंड फूड खाना। जैसे मैं ब्लैंड फूड खाता हूँ भाई, बिना नमक का ऑमलेट खाता हूँ सुबह, बिना मसालों का चिकन और साथ में वेजीज खाता हूँ लंच डिनर वगैरह में। अभी तक मैं कर रहा हूँ ये। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रिंसिपल जो मैं बता रहा हूँ ये जिंदगी भर अप्लाई करता है। मैं अभी ये चॉइसेस रखूंगा तो जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तब मैं भाग रहा हूँगा भाई, मैराथन्स भाग रहा हूँगा, हार्ड टेक्नो पे रेव कर रहा हूँगा मैं। जब फुल मेरे कोई बढ़िया सा डीजे कोई बहुत बढ़िया सेट बजाएगा किसी अच्छे से क्लब में, और जब भी कोई अच्छा गाना बज रहा होगा या रोलिंग लाउड हो रहा होगा, कोई अच्छी हिप हॉप म्यूजिक फेस्टिवल हो रही होगी, बज रहा हूँगा भाई मैं कूद कूद के। वो इसीलिए कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये वाली चीज़ पे मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज़ सारी मुश्किल चीज़ें अभी ही कर लो ताकि आप पूरी लाइफ एंजॉय कर पाओ। अगर आप 20s में ईजी चॉइसेस रखोगे अपनी, चाहे वो बड़े लेवल पे हो कि भाई काम क्या करना है, या फिर छोटे लेवल पे कि डेली खाना क्या है, ऑन एवरी लेवल अगर आप अभी ईजी चॉइसेस रखोगे तो लाइफ बाद में बहुत हार्ड हो जाएगी। आप सिर्फ शायद अपने 20s ही इंजॉय कर पाओगे। 20s बहुत इंजॉय करोगे आप ऐसी गंदी चॉइसेस रख के, 30 से लेकर 70 तक बिल्कुल बकवास लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी हार्ड चॉइसेस रख ली और उन हार्ड चॉइसेस के अंदर मजे ढूंढ लिए, तो आप 20s भी उतने इंजॉय करोगे और 30, 40, 50, 60, 70, 80 मरने तक बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे। और इस चीज में अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने अपने अर्ली 20s में एक्सट्रीम लेवल मेहनत करी, साथ में इंजॉय भी किया, पार्टीज भी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ गया, चिल विल भी मारा, हल्का फुल्का इंडिया के अंदर ट्रैवल भी किया, लेकिन मोस्टली काम पे फोकस किया, अपने आप को अपस्किल करने में, बिल्ड करने में। और वहीं मेरे लेट 20s में इंटरनेशनल ट्रैवल ऐसे हो जाती है कि मतलब ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। साथ में हर वीकेंड में कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी डिनर कर सकता हूँ, कभी भी कहीं भी मस्ती मार सकता हूँ। एंड इन जनरल लाइफ इज जस्ट नाउ एवरीथिंग इज ग्रेट। आई कैन स्टॉप वर्किंग टुडे। लेकिन हाँ, मैं अभी भी हार्ड चॉइसेस ही ले रहा हूँ ताकि आगे की लाइफ बहुत बढ़िया रहे। एंजॉय पूरा करूंगा लेकिन मेहनत उतनी करूंगा। लेकिन ये सोचो कि अगर मैं गलती से अपने अर्ली 20s में ये कीड़ा नहीं रखता अपने अंदर कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो कंसल्टिंग छोड़ के अपने कोई अच्छा डोमेन ही चूज करना है जॉब के लिए, तो मैं मीडिया स्टार्टअप में नहीं काम करता, मीडिया स्टार्टअप में काम नहीं करता। और वहाँ पे अगर मैं सोचता कि चलो ठीक है जॉब तो चली रही है ना, खुशी से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जॉब चलती रहे, तो मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस नहीं शुरू कर पाता। अब अगर कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस ही कंटिन्यू करता और मैं सोचता कि भाई आ रहे हैं ना कंटेंट से पैसे, और बड़ा कुछ क्यों ही करना है, तो मैं ये नहीं कर पाता, क्लोथिंग ब्रांड नहीं शुरू कर पाता। अब अगर मैं इस टाइम पे भी, एंड अगेन क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कोई बहुत कुछ कर लिया, बट सब कुछ अचीव नहीं कर लिया है भाई, अभी तो लाइफ शुरू हुई है। अगर मैं आज भी ये सोचूं कि हाँ सब सही तो चल रहा है, क्योंकि सब सही चल रहा है, और मैं ऐसे ही बैठ जाऊं
और ईजी चॉइस ले लूँ तो आगे जाके वो लाइफ नहीं मिल पाएगी जो मुझे चाहिए। इसीलिए मैं आज भी हार्ड चॉइस लूंगा, अगले साल 2 नए बिजनेस लॉन्च करूंगा ताकि आगे जाके मजे आ जाएं, और अभी तो मजे आ ही रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आई एम वेरी ग्लैड कि आज से 5-6 साल पहले शायद कोई इस बारे में बात नहीं करता, बट हमारे ज़माने में इन चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं, मतलब आजकल की जनरेशन में, विच इज़ ट्रॉमा। यार 20s में बहुत सारे लोग, आज से बहुत पहले तो एटलीस्ट, अपने ट्रॉमा को कभी प्रोसेस नहीं करते थे। जो भी बचपन में उनके साथ बुरा हुआ है या बुरे तरीके से हुआ है, वो सब अपने अंदर ही रखते थे और उसको कभी ना कभी एक्सप्रेस करते थे, ना किसी के साथ उसके बारे में बात करते थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो। ये सब कोई नहीं करता था। आई रियली रिक्वेस्ट एंड आई बेग, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करो। वंस यू स्टार्ट प्रोसेसिंग योर ट्रॉमास, यू विल रियलाइज कि आप अब अंदर से बहुत ज़्यादा मच मोर रिलैक्स्ड हो, और सक्सेस की तरफ बढ़ना बिकम्स वे ईजियर। इट्स लाइक आपके दिमाग के अंदर किसी ने तेल डाल दिया है, तो अब उसके गियर बहुत आसानी से चल पाएंगे। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, 27-28 की उम्र पे अगर आप ये बोल रहे हो ना कि भाई मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बचपन में बड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, भाई पेरेंट्स के चुंगल से ना तू आराम से 20 साल की उम्र के बाद छूट सकता था। अगर तेरे को 8 साल में भी तू प्रोसेस नहीं कर पाया ना अपने ट्रॉमा, और उनको सॉल्व नहीं कर पाया और अपने आप को सही नहीं कर पाया, तो गलती तेरी है, तेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है अब ये। क्योंकि भाई कब तक अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे भाई? पेरेंट्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं, कुछ क्या मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं मिलेगा पेरेंट्स को ब्लेम करने से। तुम पेरेंट्स को आके बोलोगे मेरे को तुमने ये ट्रॉमा दिया है, मैं अपने पेरेंट्स को बोला, मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मा आपने मेरे को ये ट्रॉमा दिया है बचपन में, इसके मुझे दिक्कत होती है, हंस देती है मेरे मुंह पे, कहती हट। पेरेंट्स नहीं मानने वाले ये बात। ऑन दी अदर हैंड, मैंने जब यही सारी चीजें एक थेरेपिस्ट से डिस्कस करा, मैंने थेरेपी ली प्रॉपर, उससे डिस्कस करा, उसने मेरे को गाइड किया कि तुम्हें इस बारे में कैसे सोचना है। उसने बस उतना ही बताया, मैंने उस तरीके से सोचा, और उसके बाद मेरे अंदर से एकदम से एक रिलैक्सेशन आ गई। उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स ईजियर। तो मैं पक्का से बोलूंगा, जैसे मैंने इन्वेस्ट इन योरसेल्फ वाला पॉइंट बताया था, उसमें एक और चीज़ आती है, अगर आपके कोई ट्रॉमा है ना, प्लीज़ 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 टॉक टू अ थेरेपिस्ट। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई हर हफ्ते 1000 रुपये का एक थेरेपी सेशन करो और महीनों महीनों तक करते रहो, भाई ठीक है, मतलब इतना तो मैं भी नहीं खर्चता, बट आई थिंक 3 या 4 सेशन तो करने चाहिए आपको एक थेरेपिस्ट के साथ। नेक्स्ट चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे 20s वाले भाई बहुत अच्छे से समझें, वो है वैल्यू ऑफ मनी। और ये चीज़ ऐसी है कि भाई आपके माँ बाप आपको नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आज मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में से 99% लोग के माँ बाप इस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं समझते जितने अच्छे से मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और भाई ऐसा इसलिए क्योंकि, और भाई ऐसा मतलब मैं आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ज़माने में पैसा मतलब होता था रोटी, पैसा मतलब होता था कि हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। एटलीस्ट मेरे माँ बाप के ज़माने में तो यही था। मेरे माँ बाप तो ऐसे से आए कि भाई पैसा कमा लो फटाक से, बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में, नहीं तो भाई खाना कैसे खाएंगे, राशन कैसे आएगा। बट आप हो आपके 20s में, आप कमाना शुरू कर चुके हो। अब कमाने के बाद जब आप ऑलरेडी इतना कमा रहे हो कि आप रह सकते, आपके पास सोने की जगह है, आपके पास खाने का खाना है, ठीक है, इतना है आपके पास, छत है, खाना है, तो उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझना है साथ में। मतलब कि किसी चीज का प्राइस, ठीक है, उसकी एमआरपी आपके लिए कितना एफर्ट या कितना टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 70,000 रुपये कमाते हो, उसमें से आपके बेसिक नेसेसिटीज़ वाले खर्चे होते हैं मान लो 40,000 के, मतलब ऐसे दिल्ली मुंबई टाइप अगर रहते हो तो 40,000 हो रहे हैं। 40,000 में तो इजीली बेसिक नेसेसिटीज़ निकल जाएंगी। उसके ऊपर आपकी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10 या 15,000 मान लो, 55,000 के बाद आप मान लो आप 10,000 घर पे भेजते हो, ठीक है, मम्मी पापा को देते हो, 5,000 बचे आपकी पूरी सैलरी में से। अब ये जो बचे हुए 5,000 हैं, इसको आप कैसे खर्च करो? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, मैं कह रहा हूं कि ये 5,000 में आप या तो आज एक नए आईफोन की ईएमआई शुरू कर सकते हो, जो कि बिल्कुल बेसिक सा लग रहा होगा, हाँ यार ये तो सही लग रहा है, 5,000 बच गए हैं ना भाई, मेरे सेविंग्स है ना 5,000 रुपये, तो मैं तो आईफोन खरीद सकता हूं। ठीक है भाई, आपने आईफोन खरीद लिया और आप कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हो, तो आईफोन आपके लिए कोई एसेट नहीं है। आईफोन आपके लिए सिर्फ आपके ऑफिस में वो बंदी को इंप्रेस करने के लिए उसके सामने आईफोन पे ऐसे ऑरेंज, एक तो ऑरेंज क्यों आईफोन भाई, काफ़ी हिंदू नहीं कर दिया बिल्कुल आईफोन को। एनीवे इस पर कैंसिल ना हो जाओ, हाँ, बट काटना मत इसको वीडियो में से। बट हाँ, आईफोन दिखाने के लिए कर रहे हो ना आप,
एक दूसरा आपके सामने एक चीज़ प्रेजेंट करता हूँ मैं। मान लो आपकी 9 से 5 बजे की नौकरी है, आप सुबह उठ के ऑफिस जाते हो, 5 बजे आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप घर आते हो, फ्रेश होते हो, जिम जाते हो, रात के 9 बजे वापस आ जाते हो, ठीक है। अपना मील प्रेप करते हो, अपने कपड़े धोते हो, अपने सफाइयाँ करते हो अपने घर में जहाँ भी रह रहे हो, ठीक है। मान लो आप 9 से लेके 11 बजे तक ये 2 घंटे इसमें लगाते हो, फिर उसके बाद 11 बजे थोड़ा सा 1 घंटा टीवी देखते हो और 12 बजे सो जाते हो, ठीक है। फिर वही सुबह उठ के ऑफिस, ठीक है। 9 से 11 जो आपने यहाँ पे टाइम लगाया है घर के काम करने में, घर के काम बोलते हुए मुझे उल्टी आ रही है। अब आप समझोगे क्यों। आप में से ना कुछ लोग इतनी छोटी सोच वाले हो गए, आपको लगेगा कि घर के काम करने में क्या दिक्कत है। अभी बताता हूं क्या दिक्कत है। 5,000 जो आपने आईफोन की ईएमआई पे लगाए हैं, वही 5,000 अगर आपने एक मेड रखने में लगाए होते, 5,000 में बहुत बढ़िया मेड आती है, अगर आपने एक मेड रखने में लगाए होते, आपके सारे कपड़े धुल रहे होते, आपका खाना बन रहा होता, आपका सब हो रहा होता, आपके पास वो 9 से 11 का टाइम फ्री होता। उस 9 से 11 के टाइम पे आप अपनी साइड हसल बिल्ड करते। वो साइड हसल आपको महीने का 10,000 पहले महीने से कमाना शुरू करती, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर लाखों। फिर उसके बाद आप शायद वही साइड हसल को अपना बिजनेस बना लेते हैं, और अगर नहीं भी बनाते, अगर उसे एज साइड हसल भी चलाओ, तो महीने के लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं आपके पास। ये है डिफरेंस। ये है डिफरेंस उन लोगों में कि नहीं नहीं भाई, ये तो घर के कामों में तो करना ही चाहिए, क्या हो गया, झाड़ू मार लिया तो ये हो गया कि तूने टाइम वेस्ट कर दिया। यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ मनी। भाई पैसे कमाना शुरू करते ही द फर्स्ट थिंग यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन इज बाइंग बैक योर टाइम। अपना पैसे फेंक के मारो और टाइम वापस लो अपना। आईफोन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे 20s वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सैड लगेगा सुन के, इट्स लेट गो ऑफ फ्रेंड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे दोस्तों को जाने दो। अच्छे दोस्तों को तो अपने सीने से लगा के रखो भाई। अच्छे दोस्तों से हमेशा मेंटेन करके रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि 20s में ऐसा बहुत होता है कि यार कॉलेज खत्म हो गया, जॉब शुरू हो गई, आपके दोस्त बिछड़ जाते हैं, कोई किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ था। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज वाला सचिन, वो स्वीडन में रहता है, जिससे मैं मिलने गया था। मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं साल में एक ही बार उससे मिल पाता हूँ। सपना तो यही है कि भाई काश वो बाजू वाले घर में रहे, मैं बाजू वाले घर में रहूँ। मेरा स्कूल का एक फ्रेंड है एडी, फाइनली वो पिछले 1 साल से, जो समसारा का ओनर है, वो फाइनली कुछ टाइम से यहीं पे रहता है, दिल्ली में ही रहता है, तो उससे मैं फिर भी मिल पाता हूँ अब, थैंक गॉड। लेकिन भाई ये तो बहुत होता है यार, सारे दोस्त छूट जाते हैं। लेकिन अब द थिंग इज़ कि इन दोस्तों से तो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है आपको। उतनी ही जान लगानी है अपनी अच्छी दोस्तियाँ मेंटेन करने में जितनी जान आप काम पे लगाते हो, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पे एक और पॉइंट आता है। 20s इज द टाइम जब यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शिट फ्रॉम योर बैड फ्रेंड्स। गंदे एसहोल, बिल्कुल घिनौने किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनसे दोस्ती छोड़ दो। यही मौका है, क्योंकि इसके आगे दोस्त तो वैसे भी नहीं बनने, और अभी अगर ये गंदे वाले लोग आपकी लाइफ खराब करेंगे तो उसके रेपरकशंस आगे तक आएंगे। अब सही दोस्ती क्या होती है, गलत दोस्ती क्या होती है, इस पे ऑलरेडी एक मैं प्रॉपर फुल कोर्स डाल चुका हूँ, एक प्रॉपर गाइड डाल चुका हूँ चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पता है इसलिए भी डाला है क्योंकि बीच में मेरे को किसी एक इंस्टा कॉमेंट पे किसी ने टैग किया था, जहाँ पे मैंने ये बोला हुआ था कि भाई अगर आपके फुद्दू दोस्त हैं तो उनसे दोस्ती तोड़ दो। उस जने ने बोला हुआ था कि भाई तू मतलब देख के दोस्ती करता होगा, भाई हमारे तो दोस्त बिल्कुल हमारे लिए मर मिटेंगे। मेरे को एक बात बताओ ज़रा। वहाँ तो मैंने उसको मैंने कहा कि भाई देख, तू सीखना चाहता है सीख ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो कहता है ज्ञान चोदने तो सब आ जाते हैं भाई, ये दोस्त हमारे तो ऐसे। ठीक है ब्रो, लाइक इफ़ यू वांट टू गिव योर लाइफ अवे फॉर समवन जो कि एक बहुत नेगेटिव प्रेजेंस है, दैट्स ऑन यू ब्रो। लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मैं किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ ऐसा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती मतलब से करो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे सारे दोस्त बहुत सक्सेसफुल हैं, बट मेरे सारे दोस्तों की कोर वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर आपके दोस्तों की कोर वैल्यू स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट वेरी सॉलिड पीपल, और आप तब भी उनके साथ चिपके हुए हो, तो गो अहेड। एंड ऐसे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी एक आना चाहता हूँ। मैंने जो एडवाइस फॉर टीनेजर्स वाला वीडियो बनाया था उसमें भी ये बोला था, एंड सेम चीज़ इस 20s की एज पे भी सेम ही पॉइंट आ जाता है, विच इज़ देयर इज़ नो वन कमिंग टू सेव यू। और ये आपने बहुत सारी मोटिवेशनल पॉर्न रील्स जो होती है ना, उसमें सुन लिया होगा, एंड
इसलिए ठीक है मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन सेल्फ लोदिंग तो छोड़ ही दो। मतलब खुद पे हमेशा ये करना कि अरे मेरी तो जीवन ही खराब है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। अरे लोगों के साथ बहुत चीज़ें होती हैं ब्रो, बहुत लोगों के साथ कैंसर होता है भाई मेरे, बहुत लोगों के मॉम डैड की डेथ हो जाती है भाई। किसी क्लोज वन की डेथ से ऊपर का दुख क्या है मेरे को बताना? खुद को कैंसर हो जाने से बड़ा दुख क्या है मेरे को बताना? सर तेरी तो बस नौकरी नहीं लगी, तेरे तो बस कॉलेज नहीं सही हुआ, तो सेल्फ लोडिंग का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ अभी बुरा हुआ है उससे बुरा नहीं हो सकता, तो भाई लमाओ भाई। मेरे साथ तो इतना बुरा हो चुका है ना कि अब कुछ बुरा होता है तो उतना फील भी नहीं होता। मतलब मैं अपनी लाइफ से बताऊं तो एक तो मेरे साथ दिक्कत है कि कोई मेरे को कभी कोई मेंटरशिप ही नहीं मिली, मेरे ऊपर कोई नहीं था कोई। मेरे को इतना फील होता है ना कई बार कि मेरे को कोई एडवाइस देने वाला होता तो कहाँ ही पहुंचा हुआ होता मैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कभी मेरे को किसी ने कभी कोई ढंग से एडवाइस नहीं दी, मेरा कभी कोई मेंटर नहीं हुआ, मेरा कभी कोई सीनियर नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार जब भी मुश्किल सिचुएशन में हूँ, स्पेशली जब मैं अपनी नौकरी में था और मैं ऐसा सोचता था यार आई हेट दिस प्लेस, मैं बहुत गंदी मेंटल हेल्थ में हूँ, ये है वो है, तब मैं बस ये सोचता था यार कोई मुझे आके बचा ले, बस कोई। ऐसा लगता था कुछ तो चमत्कार हो जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा कि इस गंदी नौकरी से मेरे को कोई बचा लेगा और कोई मुझे सही रास्ता दिखा देगा। बस मेरे को ऐसा लगता था एक बार अगर किसी ने मेरे को यहाँ से उठा के कोई अच्छी जगह डाल दिया ना, फिर तो मैं फोड़ दूंगा। अरे नहीं होता यार, ऐसा कोई नहीं आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए यार वो। और स्पेशली तुम तो भाई आदमी हो, आदमी को तो घंटा कोई बचाने नहीं आ रहा भाई। मैन तो बिल्कुल ही चांस ही नहीं है, औरत को फिर भी कोई बचा लेगा, तुम्हें तो बचाने कोई नहीं आ रहा। और इसीलिए रोने छोड़ो अपने, ठीक है तुम एक बार रो लिए, तुम्हें रोना ज़रूरी था ताकि तुम एक्सेप्ट कर पाओ कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, बट वो बुरे को अच्छा भी सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई नहीं बचाने आ रहा। तो वो नौकरी सिर्फ तू ही छोड़ सकता है, वो बिजनेस सिर्फ तू ही खुद शुरू कर सकता है, कोई आके तेरी हेल्प नहीं करेगा। यही बात मैं अपने आप को भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल रहा हूं, कोई भी आके मेरी हेल्प नहीं करने वाला, मुझे ही जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे निकलना पड़ेगा। हाँ, मुझे ही नए जो बिजनेसेस हैं कोई आके मेरे को ऐसे नहीं करने वाला, ला भाई बिजनेस मैं सेटअप कर देता हूँ तेरे लिए, तू बस चला लियो, नहीं मुझे ही सेटअप करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। एंड ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डेटिंग में भी तुम्हारे सामने कोई लड़की लाके रख नहीं देगा भाई। मतलब मैंने एक मीम देखा था जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि हाउ पीपल थिंक दे विल मीट द ड्रीम गर्ल, कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं घर बैठे, उन्होंने साइड में देखा एकदम से उनकी ड्रीम गर्ल वहाँ पे बैठी हुई है ऐसे। मतलब ये मीम था भाई, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन एनवायरमेंट्स दैट पुट यू इन फ्रंट ऑफ गुड गर्ल्स। अब कुछ साल पहले वो एनवायरमेंट हिंज भी हुआ करती थी, बट आजकल मैंने सुना है हिंज काफ़ी बर्बाद हो चुका है। तो यू हैव टू फाइंड न्यू वेज, देर आर एप्स। अगर आप 25 प्लस हो तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ कर लिया होगा ठीक ठाक लेवल पे। तो देर आर सम एप्स दैट आई ऑल्सो रिसेंटली फिगर्ड आउट, राया, एक और है द लीग। ये ऐसे एप्स हैं जहाँ पे सिर्फ हाई वैल्यू लोग ही मैच होते हैं एक दूसरे से, और इस पर एक्सेप्ट होना भी उतना आसान नहीं होता। मैं तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो गया हूँ, बट वहाँ पे आपको सिर्फ अच्छे लोग ही मिलेंगे। तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ लाइक द, ये रिसर्च आपका काम है कि मेरे को कौन से ऐप्स पे होना चाहिए। हिंज पे नहीं होना चाहिए, मेरे को लीग पे या राया पे होना चाहिए। या फिर गो टू गुड इवेंट्स, गो टू सिंगल्स मिक्सर्स जो हो रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर मिक्सर्स जो हो रहे होते हैं, या फिर आपके ऑफिस में किसी ढंग की मेहनत करने वाली लड़की से बात करो। ये सारी चीज़ें आपको खुद मेहनत से करनी पड़ेंगी। और यही है नेक्स्ट पॉइंट आपके 20s के लिए, स्टार्ट टेकिंग डेटिंग सीरियसली। आई टोल्ड यू कि 22, 23 की एज तक चाहे आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो डेटिंग को, 23 के बाद कोई आसमान से परी नहीं टपकने वाली भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेटिंग में। एंड अब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शायद डेवलप होना शुरू हो ही गया होगा, और 25 साल तक तो डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, हैव इनफ मैच्योरिटी टू नॉट बी एक्सट्रीमली शैलो। लाइक कुछ लोग हैं जो इतने शैलो हुए पड़े हैं कि भाई एक तो इंटरनेट की वजह से जो लोग ऐसे हुए पड़े हैं ना कि भाई जब तक गियाट ना हो भाई, जब तक ऐस बड़ी ना हो भाई, मैं तो अरे भाई हद हो गई। इतने सारे रील्स मैंने देखे थे उसमें, व्हाट डू यू वांट इन अ गर्ल, थिक थाइज है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक फिजिकल अपीयरेंस की एक पर्सनल प्रेफरेंस होना बुरी बात है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीइंग टू पिकी अबाउट इट इज हॉरिबली रॉन्ग। क्योंकि आप ये समझो, अब आप 20s में आ चुके हो भाई, इट्स टाइम टू ग्रो अप, इट्स टाइम टू गेट मैच्योर एंड अंडरस्टैंड। और मैच्योर होने का मतलब ये नहीं कह रहा कि मस्ती मारना छोड़ दो, खुश तो हम रहेंगे भाई, मस्ती तो मारनी है, लेकिन
चीज़ों के बारे में मैच्योर होना शुरू करते हो, मतलब डिसीजंस मैच्योरिटी से लो। फॉर एग्जांपल इन डेटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये मेरी एक न्यू थ्योरी मैंने बनाई है एक, शायद आप लोग को काफ़ी पसंद आएगी। इट इज़ दी कंपेनियनशिप मीटर वर्सेस पैशन मीटर। यू हैव टू डिसाइड जहाँ पे आप हो अपनी लाइफ में अभी, 100 में से कितना % आपके लिए कंपेनियनशिप मैटर करती है और कितना % आपके लिए पैशन मैटर करता है। पैशन का मतलब इस लड़की से मुझे कितना प्यार है, मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ इसके लिए, वो वाला पार्ट, क्योंकि वो भी मैटर करता है भाई। बिना उसके तो भाई है ही नहीं ना कोई रिलेशनशिप। लेकिन कंपेनियनशिप मीटर को बहुत लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है प्यार ही सब कुछ है जो डिसाइड करेगा कि इस लड़की को डेट करूं या ना करूं। प्यार इज नॉट दी ओनली थिंग। आपको यह भी देखना है कि कंपेनियनशिप की लॉन्ग टर्म में, आगे 1 साल 2 साल 5 साल में इस लड़की के साथ रहूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। एम आई गुड विद दोस चेंजेस, आर दोस चेंजेस बेटर फॉर मी। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की के आने की वजह से आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। तो ये चीज आपको समझनी है। आपके लिए ऐसी कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगी कि शायद मैं 100 में से 70% कंपेनियनशिप को वैल्यू देता हूं और 30% पैशन को वैल्यू देता हूं। ये मेरा पर्सनल है। शायद अभी मैं आई गिव कंपेनियनशिप मोर वैल्यू देन आई गिव पैशन। मेरे हिसाब से प्यार मोहब्बत तो मेरे को ना ऑनेस्टली काफ़ी लड़कियों से हो जाता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ को देनी है कि इस लड़की के साथ मैं लाइफ में करूँगा क्या। मतलब मैं सिर्फ मिल के हा ही सेक्स मस्ती की बातें, सिर्फ यही इनफ नहीं होता भाई। इस लड़की के साथ मिलके मैं और क्या अपना दिमाग खोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ जिससे कि आई फील लाइक आई एम कंप्लीट। वो वाली चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं भाई, और वो भी लॉन्ग टर्म में। तो आपको ये सब चीज़ें रियलाइज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब आप 20s में हो भाई। एंड लास्ट चीज़ जो मैं मेरे 20s वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ, जिससे पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाउ इज़ योर 20s का एक्सपीरियंस गोइंग। ये मैं कॉमेंट्स में जानना चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, थोड़ा सा बताओ अपनी लाइफ के बारे में। मुझे पढ़ना है आप लोग की लाइफ में चल क्या रहा है। तो अगर आपने कॉमेंट्स में डाल दिया है तो आगे लास्ट पॉइंट ये है कि ये समझो कि आपके 20s का मतलब ये जो डेकेड है, जो 10 साल है, ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर लाइफ है। और अगर आप अभी 27-28 के हो चुके हो, आपके 20s खत्म होने वाले हो और आपको लगता है कि मैंने 20s में ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा, तो मेरे भाई ठीक है, मतलब हो गया। यू स्टिल विल हैव टाइम। उसका मतलब ये नहीं है कि आप 20s में मेहनत ना करो, बट अगर कोई रिजल्ट नहीं आया या अगर कोई रिग्रेट्स हैं तो ठीक है भाई, 30s भी बुरे नहीं है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गोल्स पे काम करना ही 40, 50, 60 साल की उम्र पे शुरू किया था भाई। उससे पहले वो मेहनत ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज़्यादा ना यंग लोगों पे ना प्रेशर डाल दिया है आजकल। ठीक है, एक साइड पे सब एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि गलत चीज़ें बता रहे थे, बाकी लोग दारू वारू के उसमें जा रहे थे। लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि भाई अपनी 20s में ये मेहनत करो, 20s में ये करना है, 20s तो लास्ट चांस है सक्सेसफुल होने का। इतना प्रेशर आ चुका है भाई 20s के लोगों के ऊपर सक्सेसफुल होने का, जिसकी हद नहीं है। तो भाई अब ये समझो कि मेटीरियल सक्सेस जिसको बहुत लोग चेस कर रहे हैं, वो ऐसी कोई क्रेजी फुलफिलमेंट वैसे भी लाने नहीं वाला है। मैं भी एक पॉइंट के बाद जब मैं पैसे कमा रहा था, एक ऐसा पॉइंट आया मेरी इनकम में, उसके बाद क्या है, वैसा कुछ हो थोड़ी ना रहा है, पैसे से कोई खुशी थोड़ी ना मिल रही है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझो कि इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल होना इकलौती चीज नहीं है। इंजॉय करना, खुश रहना भी जरूरी है भाई 20s में। और अब ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स करके एंजॉय कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि काम को एंजॉय करो, अपने दोस्तों को एंजॉय करो, रिलेशनशिप्स एंजॉय करो, पेरेंट्स के साथ मस्ती मारो। लाइफ का एम मस्ती ही है। तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर 20s, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।